हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सदाचार की एक रोचक कहानी, माता की अवज्ञा का परिणाम। कानपुर नगर में एक सुगृहिणी रहती थी। उसका पति युवावस्था में ही रेल दुर्घटना में मर चुका था। तब उसकी एक पुत्री ने जन्म लिया। शिक्षिता माता ने दुर्घटना में मिले अनुदान से पुत्री का लालन पालन किया। रहने के लिए घर तो पहले ही सुसज्जित था। जैसे तैसे आयु बढ़ती है, वैसे वैसे मानव के विचार भी वातावरण के अनुसार परिवर्तित होते हैं। उर्मिला ने जैसे तैसे B.Com परीक्षा उत्तीर्ण कर वाणिज्य कार्यालय में नियुक्ति प्राप्त कर ली। यह देखकर माता सुशीला बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने मन में पुत्री के सौभाग्य के विषय में विचार किया, किंतु समय की गति को कोई नहीं जान सकता है। कन्या की सुंदरता एवं परिस्थिति को देखकर वाणिज्य संस्थान का निदेशक उर्मिला के प्रति आकर्षित हुआ। वह कभी कभी रात में भी उसे काम करने के लिए कार्यालय में बुलाने का आदेश दे देता था। उर्मिला ने अनेक बार कहा कि मेरी माता मुझे ऐसा करने का आदेश नहीं देती है, किंतु निदेशक उसे प्रेम पाश में बांधने का प्रयत्न करता है। अब उर्मिला भी माता के आदेशों का अच्छी तरह पालन नहीं करती हैं। इससे माता दुखी हो जाती हैं। उर्मिला रात में विलंब से अपने घर आती हैं, उदास रहती हैं, माता के साथ विवाद करती हैं। निदेशक के संबंध में अपने विचार माता को कहती हैं, किंतु माता निदेशक के प्रति संदेह ही रखती हैं। निदेशक भी उर्मिला को आश्वासन देता है कि मैं अपनी माता के साथ तुम्हारे घर आकर कुछ दिनों बाद तुम्हारा हाथ मेरे लिए मांगूंगा। ऐसा आश्वासन पाकर उर्मिला माता का तिरस्कार कर मनमानी करती रहती है। माता क्या करे, समाज के वातावरण का प्रभाव बाल मन पर पड़ता ही है। माता भी सब कुछ सहन करती हुई अपना समय बिताती हैं। एक बार निदेशक राजीव कहता है, उर्मिले, 2 दिन के लिए हम दोनों बाहर चलते हैं, माता को समझाकर आ जाना। वहाँ हम दोनों मनोविनोद के साथ अपने जीवन की अग्रिम भूमिका भी बनाएंगे। राजीव के आग्रह से उर्मिला ने सब कुछ माता को कहा, किंतु माता ने उर्मिला को 2 दिन के लिए बाहर जाने की आज्ञा नहीं दी। उर्मिला ने एक पत्र अपने तकिए के नीचे रखा और वह घर से निकल पड़ी। राजीव उसे लेकर पर्यटन स्थल की ओर चल पड़ा। वहाँ राजीव के 3 मित्रों ने मिलकर उर्मिला के साथ बलात्कार किया। वहाँ उसे बेहोश कर वे सभी वहाँ से भाग गए। पर्यटन स्थल के अध्यक्ष ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उर्मिला को चिकित्सालय में देखा। उर्मिला ने पुलिस को सारी घटना कह सुनाई। उर्मिला ने पुलिस द्वारा बतलाए गए दूरभाषांक से माता को सूचित किया। उर्मिला ने पुलिस को सूचित किया कि मैं माता की वचनों का तिरस्कार कर स्वयं इस संकट में पड़ी हूँ। किशोर अवस्था में अविवेक से हजारों किशोर और किशोरियाँ इसी प्रकार मृत्यु के मुख में गिर जाते हैं। अविवेकी लोग जीवन में अनुभव के अभाव में अचानक इसी प्रकार दुष्टों के जाल में गिर जाते हैं। यौवन का आवेग समुद्र की सुनामी लहरों की तरह क्या क्या नहीं करता, ये सभी ने अनुभव किया है। यदि यौवन में उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता तो जीवन रूपी नाव घोर अंधकार में डूब जाती है। ऐसी स्थितियों में उर्मिला के जीवन का उद्धार कैसे हो, इसके लिए सामाजिकों को विचार करना चाहिए, क्योंकि जीवन का क्रम बार बार नहीं आता। धन्यवाद मित्रों। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।